हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के 5th चैप्टर को, जिसके आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी के क्वेश्चन आंसर भी हम पढ़ चुके हैं। पोएट्री में भी हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने सिलेबस को 6th से लेकर 12th क्लास के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर, चैप्टर की समरी, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंडिगो, और ये जो चैप्टर है इसमें उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और जो ब्रिटिशर थे वो जो फार्मर्स थे उनसे इंडिगो की खेती कराते थे। इंडिगो मीन्स होता है नील, जो टेक्सटाइल में काम आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ, वो लखनऊ क्यों आया था? तो राजकुमार शुक्ला यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है जो चैप्टर से ही है। देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट। पीजेंट मीन्स होता है फार्मर। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था। फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से था वो। ही हैड कम टू लखनऊ, वो लखनऊ आया था। वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, जहाँ पर एक कांग्रेस सेशन चल रहा था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और वो कंप्लेन करने के लिए आया था। वहाँ पर जो इनजस्टिस चल रहा था लैंडलॉर्ड का, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करने के लिए आया था। वेयर वाज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, कहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड था। व्हाट डिड द पीजेंट्स ग्रो देयर, जो पीजेंट्स थे वहाँ पर वो क्या ग्रो करते थे। हाउ डिड दे यूज दियर हार्वेस्ट, और किस तरह से वो हार्वेस्ट करते थे। तो देखते हैं, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज सिचुएटेड इन द फुट हिल ऑफ हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। देखिए, ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकते हैं। तो देखिए, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, वो कहाँ पर सिचुएटेड था? इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के फुट हिल्स में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की किंगडम के पास। अंडर एन एनिसेंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट व शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर होते हैं बटाईदार, जिसे हम कह सकते हैं कि वो बटाई पर जमीन को बोते थे। तो जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर थे। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड गिव इट टू द इंडियन एस्टेट ओनर्स एज रेंट। ठीक है, तो वो जो जमीन वो बोते थे उसमें से 15% पर वो इंडिगो की खेती करते थे, और वो एज ए रेंट के रूप में इंग्लिश स्टेट को दे देते थे। ये उनके साथ चल रहा था। हाउ डिड द इंडियन पीजेंट रिएक्ट टू द न्यू एग्रीमेंट दैट रिलीज्ड दैम फ्रॉम द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। अब क्या हुआ कि न्यू एग्रीमेंट लागू कर दिया। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जो इंग्लिश स्टेट के लोग थे, यानी कि जो उनकी खुद की ज़मीन पर उनसे खेती करा रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि सिंथेटिक इंडिगो बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने उन्हें जो है 50% पर इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया। ठीक है, अब जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या कर रखा था, उन्हें कुछ पैसे दे रखे थे। बटाईदार ऐसे ही करते हैं कि उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दे रखे थे जिससे कि वो ज़मीन पर खेती करते थे। अब एग्रीमेंट हुआ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज ट्रबलसम टू द पीजेंट। अब ये जो अरेंजमेंट होने लगे, इससे जो पीजेंट्स थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। मैनी ऑफ देम साइन द न्यू एग्रीमेंट विलिंगली। कुछ लोगों ने तो अपनी इच्छा से ही उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। सम रेसिस्टेड एंड एंगेज्ड लॉयर। कुछ ने क्या किया, आवाज़ उठानी शुरू कर दी। लॉयर जो है वो एंगेज कर लिए, यानी कि वकील के पास गए वो। देन दे कम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो। तो वही बात हुई, क्योंकि उन्हें जो है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चल गया था। द पीजेंट वांटेड दियर मनी बैक, और जो पीजेंट थे वो अपना पैसा वापस चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सिंथेटिक इंडिगो जो है उससे काम चलाएंगे, तो उन्हें जो है अपना पैसा वापस चाहिए था। वाई डू
you think Gandhi was not permitted to draw water from राजेंद्र प्रसाद well at पटना? अब जो है गांधी जी पटना जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुकते हैं, तो पूछा जा रहा है कि गांधी जी को क्यों परमिशन नहीं मिली राजेंद्र प्रसाद के वेल से वाटर लेने की। ठीक है। द सर्वेंट ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी जी टू बी अनोदर पीजेंट। अब जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि गांधी जी भी एक पीजेंट ही हैं, किसान हैं। दे डिड नॉट नो हिम, वो उन्हें जानते ही नहीं थे। दे वर नॉट सर्टेन वेदर ही वॉज एन अनटचेबल और नॉट, वो ये नहीं जानते थे कि ये अनटचेबल हैं या नहीं। दे फियर्ड दैट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट माइट पोल्यूट द एंटायर वेल, तो उन्हें डर था कि अगर उनकी बाल्टी से कुछ पानी नीचे गिर जाता है तो उससे पूरा जो वेल है वो पोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर ऐसा ही कुछ चलता था। सो ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, इसलिए उन्हें पानी नहीं लेने दिया उनके वेल से। Why did Gandhi decide to go first to मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? चंपारण जाने से पहले गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का क्यों डिसाइड किया? गांधी जी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल टू इम्पार्टिंग। तो गांधी जी चाहते थे कि उन्हें जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिले, कंप्लीटली वो इंफॉर्मेशन ले, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने जो बताया था उसके बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे उस कंडीशन के बारे में, और राजकुमार शुक्ला उसे वो सारी इंफॉर्मेशन देने में कामयाब नहीं हुए, यानी कि उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। मुजफ्फरपुर लॉयर्स हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट्स इन्फॉर्म गांधी जी अबाउट दियर केस। अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, वो लगातार जो है वो पीजेंट्स के ग्रुप को कोर्ट में ले जाते रहते थे, उन्होंने गांधी जी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए गांधी जी चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर गए। Why did गांधी chide द लॉयर? चाइड मीन्स होता है डांटना या झिड़क देना। What according to him was the real relief for the शेयर क्रॉपर? तो मतलब वो क्या था गांधी जी के अकॉर्डिंग, वो क्या चीज़ थी जो शेयर क्रॉपर को मुक्त करा सकती थी। ठीक, तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर। सबसे पहले तो गांधी जी जो है उन सभी लॉयर्स को डांटते हैं जो बड़ी बड़ी फीस लेते थे उन बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर्स से। ही थॉट दैट टेकिंग सच अ केस टू द कोर्ट डिड नॉट गुड टू कास्ट एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट। और उनका मानना था, वो क्या सोचते हैं कि ये जो बेचारे डरे हुए और कुचले हुए गरीब किसान हैं, इन्हें कोर्ट में ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द रिलीफ फॉर दैम अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार उन्हें आराम किस चीज़ से मिल सकता था? वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, वो उन्हें डर से, वो जो इंग्लिश स्टेट के लोग थे ना, उनके डर से मुक्त करना था सबसे पहला तो उनका काम। हाउ डिड गांधी बिगिन हिज मिशन इन चंपारण? चंपारण में गांधी जी ने अपना मिशन कैसे शुरू किया? हाउ फार डिड हिज एफर्ट प्रूव सक्सेसफुल, और किस तरह से वो सक्सेसफुल रहे? ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट। सबसे पहले तो उन्होंने जितनी भी सच्चाई थी उसे जानने की कोशिश की। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, फिर वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। ही टोल्ड गांधी दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उसने क्या कहा कि हम किसी भी आउटसाइडर को, यानी कि वो चंपारण से या बिहार से बिलोंग नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी आउटसाइडर को ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। देन गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द ट्रीहुट डिवीज़न। फिर गांधी जी को जो है, जब वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को इस बात के बारे में पता चला कि गांधी जी जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया। द कमिश्नर ट्राइड टू बुली गांधी जी एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव ट्रीहुट। तो उन्होंने क्या किया, उस कमिश्नर ने गांधी जी को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वो यहाँ से अभी चले जाएं।
यानी कि उन्हें डराना वो चाहते थे। हाउ डिड गांधी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस, अब कमिश्नर की एडवाइस पर गांधी ने किस तरह से रिएक्ट किया। वेयर डिड ही गो एंड हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू हिज अराइवल, वो कहाँ पर गए और उनके अराइवल पर जो लोग थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। गांधी जी डिड नॉट लीव ट्रिहुत डिवीजन, तो ये जगह का नाम दिया गया है, उन्होंने जो है उसे नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही वेंट टू मोतिहारी, इसके बजाय वो कहाँ पर गए, मोतिहारी में गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की कैपिटल थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उनके साथ और भी लॉयर्स गए, क्योंकि अब वहाँ के लॉयर्स का क्या मानना था कि जब एक आउटसाइडर इन पीजेंट्स की मदद करने के लिए तैयार है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लॉयर्स जो हैं उनके साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुंचते हैं, अ वेरी लार्ज क्राउड ऑफ पीपल ग्रेटेड गांधी जी, तो बहुत बड़ी जो भीड़ होती है वो गांधी जी को सम्मानित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स, समन मीन्स होता है बुलाना, टू अपियर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, विच इवेंट ऑफ द प्रीवियस डे लीड टू दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो गांधी जी को जो है कोर्ट में बुलाया गया अगले दिन। तो ऐसा क्या हुआ था पहले दिन, प्रीवियस डे में ऐसा क्या हुआ था कि ये सब बातें हुई। द पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैनेजर सर्व एंड ऑफिशियल नोटिस ऑन गांधी जी, तो जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर था उसने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया। इट ऑर्डर्ड हिम टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, तो उसमें ऑर्डर था कि वो तुरंत ही चंपारण को छोड़ दे। गांधी जी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, अब गांधी जी ने जो है वो जो उन्हें नोटिस मिला था उसकी रिसिप्ट पर साइन किया। ही रोट ऑन द रिसिप्ट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया उस रिसिप्ट के ऊपर कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। हैंस ही वाज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट, तो इसलिए गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी वाज बिगिनिंग ऑफ द पुअर पीजेंट्स लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, तो किस तरह से वो आज़ाद करना चाहते थे, जो ब्रिटिशर का जो डर था उन लोगों के बीच में, किस तरह से वो उन्हें आज़ाद करना चाहते थे और किस तरह से उन्होंने शुरुआत की। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतिहारी वाज ब्लैक ऑफ पीजेंट, अगले दिन क्या होता है जब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है तो मोतिहारी का जो टाउन होता है वो पूरा काला हो जाता है पीजेंट से, यानी कि सिर वहाँ पर दिखाई देते हैं। दे हैड हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज़, तो वो क्या सुनते हैं, वो उन सभी ने सुना कि जो महात्मा हैं जो उनकी मदद करना चाहते हैं वो परेशानी में है, और जो अथॉरिटी है यानी कि जो ऊपर के लोग हैं वो उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, उन्हें कोर्ट में बुलाया गया है। दे स्पेंटुअसली डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1000 अराउंड द कोर्ट, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कोर्ट के चारों तरफ। गांधी जी कॉल्ड दियर एक्शन ऑफ प्रोटेस्ट एज दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और ये जो उनका एक्शन था प्रोटेस्ट करना जो था उनका, ये गांधी जी ने कहा उसे नाम दिया लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, कि कम से कम उन्होंने विरोध तो किया, उन्होंने प्रदर्शन तो किया कि अब जो है वो जो डर था उससे आज़ाद होने लगे हैं। व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस, गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि ये जो केस है इसको कोर्ट में ले जाना यूजलेस होगा। गांधी जी फेल्ट दैट taking the Champaran case to the court was useless because the real relief for the peasant would come only when they become fearless, क्योंकि वो जो है उनका केस देखकर ये समझ गए थे कि उन्हें बिल्कुल वास्तविक आराम तब मिल सकता है जब जो पीजेंट हैं वो फियरलेस हो, वो डर से मुक्त हो, तब उन्हें आराम मिल सकता है। द पीजेंट वर इन एक्यूट पैनिक, और जो पीजेंट थे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे वहाँ पर, इसलिए गांधी जी को लगा कि उन्हें सही आराम तभी मिलेगा जब वो
उनके डर को हटा देंगे और वो जो केस है वो कोर्ट में ले जाना बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि जो पीजेंट है वो डरे हुए हैं, पहले उनका डर जाएगा तब वो इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।